अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में। अब स्केलर्स क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी मकदारें जिनकी वजाहत के लिए, जिनके एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड मतलब ये कि उसकी कोई अददी कीमत की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ हमें उसकी प्रॉपर यूनिट की ज़रूरत होती है। तो बात हमारी समझ में आ जाती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। अब इसे अगर डिफ़ाइन करें तो स्केलर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली, एक स्केलर क्वांटिटी को मुकम्मल एक्सप्लेन किया जाता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। किसके साथ? उसकी मैग्नीट्यूड के साथ। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैथ्स है, मैथ्स के यूनिट किलोग्राम होते हैं, लेंथ है, टाइम है, वॉल्यूम है। अब इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ सिंपल वर्डिंग में कि फ़र्ज़ करते हैं आप शॉप पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप कहते हैं कि हमने कपड़ा लेना है। तो वो आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आपने कितना कपड़ा लेना है। आप ये कहते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। अब जो आप 1, 2, 3 ये क्या बता रहे हैं, उसे मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, और मीटर क्या बता रहे हैं, उसके साथ उसके आप यूनिट बता रहे हैं। तो ये बात उसकी दुकानदार की समझ में आ जाती है और वो आपको कपड़ा उठा के दे देगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। आपको फर्दर उससे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह अगर आप कोई और चीज़ लेने जाते हैं, आप कहते हैं कि हमने राइस लेने हैं, तो फ़र्ज़ करते हैं आप जाते हैं चावल लेने हैं, राइस लेने हैं, तो दुकानदार से आप जाके कहते हैं कि मुझे राइस दे दो। तो वो आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि आपको कितने राइस चाहिए। आप ये कहते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो अब आप उससे 1 या 2 किलो, 3 किलो जो आप उससे कह रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, वो आपको उतनी यानी कि राइस दे देगा और बात भी उसकी समझ में आ जाएगी। अब आपने उसे मैग्नीट्यूड बता दी और प्रॉपर उसके यूनिट बता दिए, तो ये इससे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो अब यहाँ पर वही कि मैग्नीट्यूड मीन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वही कि 3, 4, 5 और उसके साथ यूनिट भी होना चाहिए, सच एज 3 kg। तो ये हमारे पास ये इसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब इस तरह हमारे पास ये कि अगर अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अगर हम डायरेक्शन नहीं बताते तो हमारी बात क्लियर नहीं होती है, समझ नहीं आती बात। तो फर्ज करते हैं आप यही कि हमारे पास इसकी डिफ़ाइन भी अब यही है कि वेक्टर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। अब इसी बात को अगर हम यानी कि एग्जांपल के साथ देखना चाहते हैं, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, टार्क है, तो ये इसकी एग्जांपल है। लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम देखना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप यानी कि किसी ग्राउंड में चले जाते हैं और वहाँ से आपको कहा जाए ग्राउंड काफ़ी बड़ा है तो वहाँ से बाल ढूंढे, तो अब बाल है या कोई छोटी नीडल है, तो अब उसे ढूंढने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप ग्राउंड के सेंटर में जाएं, उसके लेफ़्ट की तरफ 2 कदम चले जाएं या उसके राइट की तरफ 2 कदम चले जाएं, तो फिर आपको वही बाल ढूंढना आसान है, आप आसानी से जाएंगे और वो चीज़ वहाँ से ढूंढ के ले आएंगे। इस तरह और एग्जांपल के तौर पर कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जी ये बुक ले आएँ, तो अब वो बुक्स कहाँ से लानी है। अब आपका क्वेश्चन तो ये होगा, बुक्स तो बता दी, 2 बुक्स ले आएँ, 3 बुक्स ले आएँ। अब ये कहते हैं ये फ़लाँ बुक डिपो से जाके आप बुक्स ले आएँ, या फ़लाँ रूम से जाके आप बुक्स ले आएँ, या 10 क्लास से जाके आप बुक्स ले आएँ। तो जब आप उसकी ये डायरेक्शन बताते हो तो हमारी बात क्लियर होती है, अदरवाइज़ हमारी बात क्लियर नहीं होती, अधूरी रह जाती है। इसलिए हम कहते हैं इसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इसी एग्जांपल के लिए जैसे ये ब्लॉक की एग्जांपल दी हुई है कि फर्ज करते हैं हमारे पास ये ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2। अब इन दोनों में इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन अगर अब बी कंडीशन में देखा जाए तो फोर्सेस अब भी 2 लग रही हैं, लेकिन अब इस कंडीशन में दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसलिए अब हमें देखिए फोर्सेस 2 लग रही हैं, एक ही ब्लॉक पर लग रही हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन चेंज होने से उनकी 2 डिफरेंट कंडीशंस हो जाती हैं। यही बात हमें वेक्टर से पता चलती है। तो जहाँ पर यही कि कंसीडर 2 फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक, वही 2 फोर्सेस ब्लॉक पर लगती है। इन फिगे द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। अब इन फिग भी वही बात आ गई कि जब फी बी की बात करते हैं,
फोर्सेस आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। तो टू सिचुएशंस आर डिफरेंट ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से ये दो डिफरेंट कंडीशंस बन जाती हैं। एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फोर्सेस शुड बी इनकम्प्लीट। अगर डायरेक्शन नहीं बताते तो हमारी बात क्लियर नहीं होती, हमारी बात अधूरी रह जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को जाहिर कैसे करते हैं, उसे लिखा कैसे जाता है। तो वेक्टर को हमेशा बोल्ड फेस लेटर से लिखा जाता है या एरो लगा के लिखा जाता है। अब एरो ऊपर भी लगा सकते हैं और एरो नीचे भी लगा सकते हैं, क्योंकि बोल्ड करने में टाइम लगता है जबकि एरो लगाने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए हमारे पास सही ये लिखा है कि इन रिटर्न जब हम लिखते हैं वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लेटर, उसे मोटा करके लिखते हैं। सच एज एफ एंड वी, जैसे फोर्स और वेलोसिटी मोटा करके लिखा हुआ है बोल्ड। जो टेक्स्ट बुक लिखी जाती है वो इस तरह लिखी जाती है, बोल्ड करके लिखी जाती है। वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन बाय पुटिंग ए एरो अबव और बिलो द लेटर, उसके ऊपर भी एरो लिखा जा सकता है और उसके नीचे भी लिखा जा सकता है। तो ये वेक्टर को जाहिर करने का तरीका है, ये इसका वन मेथड है। अनदर मेथड हम ये भी कहते हैं कि ग्राफिकली भी हम इसे जाहिर करते हैं। और ग्राफिकली कैसे करते हैं कि ग्राफिकली ये वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड एट वन एंड। स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, उसके एक तरफ हम क्या लगाते हैं, एरो लगा देते हैं। ये हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है या अलॉन्ग जेड एक्सिस है। और ये जो लेंथ ऑफ द लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और ये जो इसकी लेंथ है ये हमें इसकी मैग्नीट्यूड बताती है कि ये 10 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। और ये किस तरह होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑन सिलेक्टेड स्केल। अब स्केल का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करते हैं ये पेज है, इसके ऊपर हम लाइन लगाना चाहते हैं और लाइन हम लगाना चाहते हैं फ़र्ज़ करते हैं जी 500 सेंटीमीटर। अब वो तो इसके ऊपर पूरी नहीं आएगी, पेज छोटा है, तो उसके लिए हम कंसीडर क्या करते हैं, एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं और हम लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 500 किसके बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो वो लाइन यहाँ पर लगाएंगे तो बात वो क्लियर हो जाएगी। द एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जो एरो लगाते हैं वो हमें क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ को होगी। तो बेटा उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या फ़र्क है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दें और इसे शेयर भी कर दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।